हरे कृष्णा। तो आज की दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग देवताओं की पूजा क्यों करते इतना? कभी आप देखे हो नहीं हो कि ऐसा भगवान भी होता है क्या? वो कौन सा भगवान है? हम लोग भारत में ही एक चलन है कि 33 कोटि देवताओं हैं। ऐसा सत्य है, लेकिन अलग अलग पूजा विधि विधान क्यों करते हैं इतना? क्या जरूरत पड़ गई? तो इस प्रकार से भगवान भी यहाँ बता रहे हैं कि कामस्ते ज्ञाना प्रपदन्त्यन देवता तम तम नियमस्थाया प्रकृति नियता स्वया। अनुवाद: जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वह देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। तो एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ जी वो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि विरह रूप में वो भगवान जगन्नाथ जी आँख बड़े बड़े और हाथ अंदर गया हुआ है। तो उस रूप को बहुत लोग भारत में नहीं जानते थे। अभी फिलहाल सब जानने लगे भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से, कि पूरी दुनिया में भी जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकल रही है, तो इसके माध्यम से जानते हैं। लेकिन वो रूप जो है वो पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत से भगवान हिंदू लोग भी जो अपने आप को हिंदू कहते वो भी पता नहीं जगन्नाथ जी, क्योंकि 4 धाम में एक धाम जगन्नाथपुरी है, जो वो मंदिर त्रेता युग से बना हुआ है। अब भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है आ रही है, तो उसमें वो तो भगवान स्वयं है, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है। पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया कि ऐसा क्यों भगवान जगन्नाथ जी रूप धारण किए थे और कब का है, सारे विवरण मिलता है पद्म पुराण में, शास्त्रों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा है चर्चा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों इतना करते हैं? क्योंकि संसार जो है 3 गुणों के अनुसार चलायमान है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि सत्वगुण जो होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं। शास्त्र में भी बताया गया है कि आपको बीमारी है तो सूर्य देव की पूजा करो, आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा जी की पूजा करो, आपको धन संपत्ति चाहिए तो कुबेर की पूजा करो, और आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो। ऐसा बताया गया है शास्त्र में। लेकिन आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए संसार से, मुकुंद ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकते हैं। इसीलिए पिछले श्लोक हम लोग पढ़े थे कि ये ज्ञान जो कब मिलता है, बहु नाम जनमानाम अंते ज्ञानवान प्रपदन्ते वासुदेव सर्वेति सा महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद ऐसा मिलता है। लेकिन आज के कलयुग में क्या चाहिए? फास्ट ट्रैक चाहिए, तुरंत चाहिए। अभी भीड़ बहुत, शराब की दुकान में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हीरे की दुकान में बहुत कम रहती है भीड़। क्यों? क्योंकि हीरा लेने के लिए बहुत पैसे लग चाहिए, दो पैसे भी दो, शराब लेने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन हीरा जो है सब लोग नहीं जानते, उसका मूल्य वो सब खरीदना नहीं चाहते हैं। तो गलत चीज़ जो है, चाहे टेम्प्रोरी हो, वो बहुत भीड़ लगती है। लेकिन परमानेंट चाहिए, भगवान की शरण में आइए। अगर टेम्प्रोरी भी चाहिए तो भगवान की शरण में आइए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम बताया गया है 2 स्कंद में 3 अध्याय में 10वां श्लोक में कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारदी तीव्रण भक्ति योगेना यजन्ते पुरुषम परम। आपको आकामना है, कामना है, कुछ भी है, लेकिन भगवान की शरण में आइए और तीव्रण भक्ति योगेना, अब भगवान की भजन कीजिए, सब कामना पूरी हो जाएंगी। और भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है श्रद्धा शब्द कृष्ण अकेले ईश्वर कृष्ण और सबृत, भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है और उनकी भक्ति करने सब कुछ हो जाता है। श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म कृत हो जाते हैं। तो अलग अलग देवता के जाने से क्या जरूरत है हमको? इसलिए भगवान बोलते हैं उसकी बुद्धि मारी गई है और भौतिक इच्छाओं से, इसीलिए जाते हैं अलग अलग पूजा करने के लिए। तो आप लोगों की बुद्धि अभी भ्रष्ट नहीं हुई है तो आ जाइए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। अगर मारी गई है तो सुनकर समझ लीजिए कि हम जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे वो टेम्प्रोरी है, क्षण भंगुर है। अब परमानेंट चाहिए तो
कृष्ण भक्ति अपनाइए और शुरू कर सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और हर दिन सुनते रहिए भगवत गीता। भागवत पढ़िए, सुनिए। अगर जिनके पास भगवत गीता नहीं है तो मंगवा लीजिए और पढ़िए। इस प्रकार से हम भक्ति के चालू कर सकते हैं और बहुत बड़ा जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।